आज हम करने वाले हैं मर्केंटाइल लॉ सेम 6 MCQ। सो ये हमारा पार्ट 1 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो स्पेशली ये वीडियो MCQs बेस्ड है। सो MCQ यहाँ पे आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पेशली थैंक्स टू अनु मैम फॉर दिस वीडियो। सो उन्होंने ये वीडियो हमारे साथ में शेयर किया है, मीन्स ये प्रेयर में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मिनिमम 50 MCQs मैं आपको दूंगा पर चैप्टर। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज The Sale of Goods Act 1930 came into force on। सो कब आया था ये फोर्स में? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 1930। सो ये आपको याद रखना, ये आपके फर्स्ट पेज पे दिया गया है। सो आगे के सेक्शन पे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, गुड्स विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 of the Sale of Goods Act 1930 does not include ऑप्शन नंबर ए स्टॉक एंड सेल, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शनेबल सेल, ऑप्शन नंबर सी मनी, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि जो गुड्स है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे की गई है, मीन्स उसका मीनिंग कहाँ पे किया गया है। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में उसका मीनिंग दिया गया है, डेफिनेशन। ये आपको इसका सेक्शन याद रखना है। अब वहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि क्या इंक्लूड होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या इंक्लूड नहीं है। सो ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी ये दोनों बी और सी इंक्लूड नहीं होते हैं। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सो याद रखना गुड्स का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। क्वेश्चन नंबर 3, मर्केंटाइल एजेंट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 211, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर जो बी है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो गुड्स है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 मर्केंटाइल एजेंट। सो गुड्स का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 है। और मर्केंटाइल एजेंट का कौन सा सेक्शन है? सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। सो ये आपको याद रखना है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंडीशन हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ। कंडीशन किस में डिफाइन किया गया है ये आपको याद रखना है, दोनों ही पॉइंट, कंडीशन और वारंटी दोनों आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में इसको डिफाइन किया गया है। सो नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सेक्शन 17 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रोवाइड्स फॉर इम्प्लॉयड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सो 17 सेक्शन जो है, मीन्स सेक्शन 17 सेल ऑफ गुड्स एक्ट इम्प्लॉयड कंडीशन में क्या डिफाइन किया गया है? सो सेक्शन 17 में सैंपल डिफाइन किया गया है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इन विच सेक्शन अनपेड सैलरी इज डिफाइन। सो आपको क्या करना है कि आपको सेक्शन ऐसे याद करना है कि आपको एलिमिनेशन मेथड के जरिए ऑप्शन को रिमूव ना करना पड़े, डायरेक्टली आपको आंसर पता चल जाए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनपेड सैलरी का जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 45। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच एग्जाम्पल कैन बी रिगार्डेड एज इम्प्लॉयड कंडीशन। सो कौन सा एग्जाम्पल इम्प्लॉयड कंडीशन का है? सो क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स ऑप्शन नंबर ए सिर्फ यही है इम्प्लॉयड कंडीशन का एग्जाम्पल, seller has a right to sell the goods। So option number A is the correct answer, example of implied condition। So ये आपको याद रखना है। अब आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, condition as to quality of fitness has been provided in the sale of goods act 1930 under which section। So इसका आंसर है सेक्शन 16। कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, ये आपको याद रखना है।
कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 16 में। अब नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे 2 डेफिनेशन दी गई है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बेस पे हम आंसर सॉल्व करेंगे। वारंटी अंडर सेक्शन 12 under the sale of goods at 1930 has been defined as। अब वारंटी सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? अब यहाँ पे हमें ये पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया गया है? स्कोपरेशन एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा कि ये किसके डेफिनेशन है? ये कंडीशन के डेफिनेशन है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बाई चांस अगर यहाँ पे वारंटी की जगह अगर आपको कंडीशन पूछ लेते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? वारंटी पूछा गया है। सो वारंटी के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, और स्कोपरेशन करेक्टरियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना। अगर कंडीशन पूछते हैं सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, अगर वारंटी पूछेंगे सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्राइस हैज़ बीन डिफाइन द सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एट 1930। सो प्राइस को हमने किस में डिफाइन किया गया है? सो अभी आपने देख लिया सेक्शन 27 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ये दोनों को फिक्स आने वाले ही नहीं है। सेक्शन 27 किसका सेक्शन है? गुड्स का सेक्शन है। ओके, सो प्राइस को हमने किस में डिफाइन किया है? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो ये 10 क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाया, इसकी 5 पार्ट आने वाली है। सो 5 पार्ट मिनिमम मैं आपको 50 MCQs को करवाऊंगा ही, पर चैप्टर 50 MCQs। सो ये का हमारा पार्ट 1। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।